नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 7 सितंबर का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ यूपीएससी 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है और सिर्फ टेस्ट सीरीज का ही पेड ग्रुप चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे जो है सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पे, इन वाले चैनल्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री है, इस पर सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाते हैं। ठीक, हमारे जो टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है निपा वायरस। इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं कुछ बताऊँगा, उसको आप लोग जो कर लीजिए, क्वेश्चन आने के चांसेस इससे ज़्यादा है। ठीक, जैसे अभी कल देखा गया परसों कि वैक्सीन का मतलब पूछ लिया यूपीएससी ने ईपीएफओ के एग्ज़ाम में। अब मैं यही आप लोग से कहता हूँ कि जो चीज़ें आपके सामने से निकल रही होंगी लगातार, ठीक, आप ज़्यादा के चक्कर में जो है ये भी कर लो वो भी कर लो के चक्कर में रहोगे, वो आपसे क्या पूछेगा, वैक्सीन का लिटरल मीनिंग लैटिन भाषा में क्या होता है। ठीक, बता देता हूँ, काऊ होता है, काऊ। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमी से, एडिबल ऑयल जो है हमारा खाद्य तेल की कीमतों में सुधार होने की संभावना है दिसंबर तक, ये बोला जा रहा है। डुगोंग को सी काऊ भी बोला जाता है, इसका कंजर्वेशन रिजर्व पहला बन गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करने वाला उपकरण, ठीक, भारत ने बनाया है। गगनयान में काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें सहूलियत होगी हमें, जो बहुत ज़्यादा इसमें हमें जो है बेनिफिट होगा, देखते हैं। इंस्पिरेशन 4 ये स्पेस एक्स का पहला ऑल सिविलियन स्पेस मिशन होगा। पहले रिचर्ड ब्रांसन का जो वर्जिन वाला गैलेक्टिक है वो उड़ा, फिर जेफ बेजोस का जो है आपका ब्लू ओरिजिन नाम का जो है गया, अब ये एलॉन मस्क का जो है स्पेस एक्स का इंस्पिरेशन 4 ये जाएगा और इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है निपा वायरस। ठीक है, ये आपके हेल्थ से संबंधित गवर्नेंस वाले जीएस पेपर 2 में आ जाएगा। ये अभी क्या हुआ कि केरला में एक बच्चे की 12 साल के बच्चे की मौत हो गई आपका निपा वायरस से। ठीक है, और इसके जो सिम्टम्स थे बच्चे के अंदर वो थे इंसेफ्लाइटिस और मायोकार्डाइटिस। ठीक, ये सूजन हो जाती है आपके मस्तिष्क में और हृदय की मसल्स में, हृदय की मांसपेशियों में, तो उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो गई। ठीक, अब निपा वायरस से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। निपा वायरस केरला में बार बार री एमर्ज हो रहा है, कुछ नए रिस्क आ रहे हैं, फ्रेश रिस्क इसका आ जा रहे हैं। कोविड-19 से ऑलरेडी केरला जो है जूझ रहा है। इस समय अगर देखा जाए तो पूरे भारत में 100 अगर केस आते हैं तो 60 जो है सिर्फ केरला से आते हैं। ठीक, और फिर ये निपा वायरस का कहर। और ये देखिए, ये पहली बार नहीं है कि निपा वायरस केरला में डिटेक्ट हुआ है, पहले भी हो चुका है और भी देश के विभिन्न जगहों पर हो चुका है। ठीक, लेकिन अब ये जो है काफ़ी तेज़ी से ये वापस पलट के आ रहा है। ठीक, निपा वायरस होता क्या है, ठीक, इसके बाद समझ लेते हैं। निपा वायरस देखिए एक तरीके का इन्फेक्शन है, वायरस से होता है ये बात ध्यान रखना, और ये जूनोसिस होता जा रहा है, मतलब कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो रहा है। हालांकि अभी हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और ऐसा ही क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछेगा कि ये सिर्फ जो है जूनोसिस है या फिर सिर्फ एनिमल टू ह्यूमन होता, नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है, अभी बताऊँगा उसके बारे में। ये सीवियर डिजीज़ करता है आपका ह्यूमन और एनिमल में, दोनों में करता है। ठीक, पहली बार जो निपा वायरस देखा गया, एक्चुअली निपा जो है एक विलेज का नाम है मलेशिया में, 98 में इसका आउटब्रेक वहाँ पे देखा गया, तो तभी इसका नाम जो है रख दिया गया। ठीक, फ्रूट बैट जो होता है ये चमगादड़, इसको फ्लाइंग फॉक्स भी बोलते हैं। अब यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस और वाले क्या कर सकते हैं, अगर कॉपी करें यूपीएससी को, फ्रूट बैट ना लिख के लिख देंगे फ्लाइंग फॉक्स जो है नेचुरल होस्ट होता है निपा वायरस का। तो सब कहेंगे अरे लोमड़ी थोड़ी ना होती है, चमगादड़ होता, हम पढ़े हैं, तो वो पढ़े हैं तो पूरा नहीं पढ़े हैं ना, हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस। तो ये वाली चीज़ है, और ये पूछता है ऑल्टरनेट जो वर्ड्स होते हैं ना वो पूछ लेता है यूपीएससी। सो जो नेचुरल होस्ट है इसका फ्रूट बैट है,
और प्राकृतिक रूप से इसमें पाया जाता है। ये फ्रूट खाता है तो उसमें इसको होता है इसके अंदर, और उसको फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। ठीक, अब फ्रूट बैट से जो है ये जो है पिग्स में जा सकता है। ठीक, ट्रांसमिशन हो सकता है, पिग से जो है इंसान में जा सकता है। देखिए कितनी तकलीफ में है। अब क्या है कि कोई जो है इस चमगादड़ ने मान लीजिए कोई फ्रूट खाया, उसको इंसान ने खा लिया। ठीक, ये वाला जो इंसान ने मान लीजिए पिग को खाया, या फिर इसके साथ में कहीं पे मतलब इससे टच में कांटेक्ट में आ गया, तब भी इंसानों को हो सकता है। अब जो है निपा वायरस इस लौंडे को मतलब हो गया, इस आदमी को हो गया, अब इससे और लौंडे और बच्चों को और जो है बूढ़ों को भी हो सकता है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन वाला ट्रांसफ़र है। ठीक, तो ये बिल्कुल मतलब देसी भाषा में आप लोग को बस पूरी चीज़ समझ में आ जाए, और ये बात जैसे मैंने बोली तो आपको ध्यान रहे, ये चीज़ है। ठीक, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग से ये है कि बे ऑफ पिग्स एक घटना हुई थी वर्ल्ड हिस्ट्री में, बताइए किससे संबंधित है। ठीक, निपा वायरस मलेशिया में पाया गया, फिर सिंगापुर में पाया गया, वहाँ पे विलेज है, 1998-99 में पहली बार पाया गया था। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ही पाया जाता है। ठीक, अगर कह दिया जाए अमेरिकाज में पाया जाता, नहीं, साउथ और साउथ ईस्ट में ही अभी तक पाया गया है। ठीक है, बांग्लादेश में जो है एटलीस्ट 2001 से जो है 10 बार हो चुका है, और केरला में कई बार हो चुका है। ठीक, अब क्या है कि ये फैलता कैसे है। अब देखो, जो जैसे कई लोग पूछते हैं सर हम पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो हम क्या करें, वीडियो देखो, और जो मैं ये लाल दिखा रहा हूँ ना, सिर्फ इतना ही आपको लिखना है कीवर्ड नोट्स में, समझ रहे हो बात। ये मैं जो इतना ये कलर करता हूँ, ये ना करो, उतना करने की ज़रूरत भी नहीं। आप सिर्फ वो लिखो जो मैंने यहाँ पे रेड करके, ताकि आप लोग बता दिया है, मैं उतना ही बताता हूँ जितनी ज़रूरत है। ठीक है ना, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ने की आदत मेरी नहीं है। ठीक है ना, वो बाकी बहुत सारे चैनल है, वहाँ देख सकते हो आप। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे कैसे होता है, देखिए जूनोटिक है आपका, ह्यूमन में जो है जाता है ये एनिमल से। ठीक है ना, और ज़्यादातर ह्यूमंस को कॉन्टेमिनेटेड मतलब गंदे खाने के, दूषित खाने जो भोजन है उसकी वजह से हो जाता है। वायरस का है ये आपको पता ही है। अब देखो लाल लाइन मैंने खींची हुई है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है। ठीक, फ्रूट बैट से वैसे होता है, इसको फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। एक चीज़ समझना, अब ये जो फ्लाइंग फॉक्स है ये आपका ट्रांसमिट कर सकता है वायरस, आपका पिग्स में तो आपने देखा ही, और में भी कर सकता है। अगर वहाँ पे कह दे इट कैन ऑल्सो, इट कैन मतलब हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड थ्रू हॉर्सेस, बिल्कुल समझ रहे हो ना, कैन जहाँ लगा होगा, में लगा होगा, तो हाँ कर सकता है। ह्यूमंस में देखिए इन्फेक्शन जो होता है ये मेनली जो है आप ऐसे जो दूषित जो लोग जो एनिमल्स हैं उनके कांटेक्ट में आ जाओ, खाना गंदा खा लो, उनके यूरिन से या फिर सलाइवा उसमें अगर है तो उसकी वजह से भी हो सकता है इंसान को। और अभी बांग्लादेशी जो है 2 रिसर्चर्स ने किया था, मार्च में स्टडी किया था, उसमें इन्होंने बताया है कि भैया पर्सन टू पर्सन भी हो रहा है। ठीक, जैसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, छींकते हैं कोई, उससे भी जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे को इन्फेक्ट किया जा सकता है, ये वाली बात है। ठीक, अच्छा, क्या ये कोविड जितनी तेज़ी से फैलता है, नहीं, स्लोली फैलता है, लेकिन जान ज़्यादा लेता है। ठीक है ना, जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा है। अगर पहला आउटब्रेक देखें सिलीगुड़ी में हुआ था, 45 में जो है 66 में से 45 लोग खत्म हो गए थे। आउट ऑफ 66 पीपल 45 पीपल वर डेड ड्यू टू दिस इन्फेक्शन निपा वायरस। ठीक, अच्छा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, इसको जो है आप लोग को बताना है, और मैपिंग भी इसकी करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब एग्ज़ाम पास आ रहा है यूपीएससी का, ढंग से जो है तैयारी कर लो, और उसके बाद जज्बात जो है यूपीपीएससी और ये सब भी हैं, क्वेश्चन जो मैं पढ़ाता हूँ यहीं से आएंगे, जैसे कि अभी ईपीएफओ में देखा गया था। ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा है इसकी निपा वायरस की। अच्छा, जो इन्फेक्शन है या फिर जो संकेत और लक्षण साइंस और सिम्टम जो होते हैं वही है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, फैटल एंसेफेलाइटिस हो जाता है। एंसेफेलाइटिस जो है आपका मस्तिष्क में जो है सूजन हो जाने को कहते हैं, वैसे देखा है। इन्फेक्टेड पीपल वहीं बुखार आ जा रहा है, सोर थ्रोट हो जाती है, उल्टी आने लगती है, और ज़्यादा हो जाएगा तो भैया ड्राउजीनेस, नींद वींद से आने लगेगा। ठीक है ना, और निमोनिया भी हो सकता है। सीजर भी पड़ जाते हैं, जिसमें होता है ना कि दौरे वौरे पड़ जाने वाले कहते हैं। 24 से 48 घंटे में जो है इसके केसेस दिखते हैं, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब जो पनपता है वायरस, वो 4 से 14 दिन होता है, 45 दिन तक भी देखा गया है। ठीक, तो ये निपा वायरस वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसको जो है मैंने ज़्यादा अच्छे से, और मेरे ख्याल से अब आपको याद भी हो गया होगा। ठीक, कहाँ पे ये वाला निपा वायरस पहली बार नाम कहाँ से दिया गया, सबसे पहली बार डिटेक्ट कहाँ हुआ था, 1998 में मलेशिया से हुआ था। समझना की बात।
अगला जो हमारा टॉपिक है, दिसंबर तक खाद्य तेल की कीमतों में सुधार होने की संभावना है। एक्चुअली जो हमारे सेक्रेटरी हैं ये सुधांशु पांडे जी, ठीक है, इन्होंने ये बताया है, क्योंकि एक कमोडिटी फ्यूचर्स होता है। अब देखो फ्यूचर्स जो है ये इकोनॉमी का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। फ्यूचर्स एक जो है आपका मनी मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट में आप ये इसको मान सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कहा गया कि ऑयल, ठीक, अब इसका नाम है फ्यूचर, इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य दिखा देगा, इसका मतलब ये है कि ऑयल है, मान लीजिए पाम ऑयल है, तो मैंने आपसे कहा, ठीक, इस एक्सचेंज पे आप गए, कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट के एक्सचेंज पे गए और आपने कहा देखो ऐसा है 10 लीटर, ठीक, फला डेट पे 10 दिसंबर मान लो, क्योंकि दिसंबर तक बोल रहा है, 10 दिसंबर को मैं जो है 10 रुपये में खरीदूंगा। तो क्वांटिटी आ गई, ठीक, डेट आ गई, फ्यूचर की डेट देनी पड़ेगी, पास्ट की नहीं, ठीक है, और 10 रुपये। तो ये तीनों चीज़ों को जो है बताकर आपने सेट कर दिया। तो इस तरीके कई सारे ऑर्डर्स पहले से हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी भी होती है। और वही चीज़ यहाँ पे ये सुधांशु पांडे जी बता रहे हैं कि ये देखा जा रहा है कि कमोडिटी फ्यूचर जो है आपके ऑयल सीड का और जो है ये ऑयल प्राइसेस का, जो एडिबल प्राइसेस हैं जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, वो कम हो जाएंगी, ऐसा देखा जा रहा है, दिखा रहा है कमोडिटी फ्यूचर्स कि उस समय जो है। उसके कारण क्या है, एक तो भैया ऑयल सीड की क्रॉप हमारे पास आ जाएगी, ठीक, फसल कटेगी, उससे तेल निकाल लेंगे हम लोग, तो सप्लाई उसकी जो है बढ़ेगी। और दूसरा ये है कि जो फ्यूचर्स है उसमें ज़्यादातर लोगों ने जो है, पहले मान लीजिए यही चीज़ 100 रुपये में लोग खरीद रहे थे क्योंकि कम थी सप्लाई में। अभी जो है सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड भले ही उतनी हो, लेकिन सप्लाई बढ़ने की वजह से आगे वाले फ्यूचर में दिखाया जा रहा है। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है फ्यूचर्स के थ्रू, प्राइस डिस्कवरी इसी को ही बोलते हैं। अलग से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखिए टॉपिक ये वाला था, लेकिन मैंने ये वीडियो में ये चीज़ समझाई। अब किसी ने अगर वीडियो नहीं देखा ये चीज़ और ये क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, तो आप लोग कहोगे ले यार ये तो हम कर ही नहीं पाए। तो यही चीज़ है कि वीडियो देखना भी ज़रूरी है। जो कॉन्सेप्ट मैं ये बताता हूँ ना, बीच के ही चीज़ें वहाँ पे आप लोग से पूछेगा। बिल्कुल रटी रटाई बच्चों वाला स्कूल ये नहीं है कि जो है लाइन बाय लाइन वहाँ पे उतार के, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि उठाते हैं एनसीईआरटी और वहाँ से लाइनें उठाएंगे, उसमें यस की जगह नोट लगा देंगे, क्वेश्चन बना देंगे, बताएंगे 10,000 हमने MCQ दिए थे। तो ऐसे MCQ का क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ है। देखिए इकोनॉमी में आपको मैं बताऊँ UPSC लेवल की सारे कॉन्सेप्ट डिमांड और सप्लाई से आप डिराइव कर सकते हैं, और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ इस चीज़ को। ये वाला जो टॉपिक भी है ये भी डिमांड सप्लाई का ही है। पूरी इकोनॉमी जो UPSC लेवल की है डिमांड सप्लाई से, सिर्फ इन 2 शब्दों से प्रूव कर सकता हूँ मैं। इतना इजी सब्जेक्ट बना दूंगा इकोनॉमी की, आप बिल्कुल कभी कोई भी आपको जो है दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आपका इकोनॉमी में गलत होगा ही नहीं, ये मैं बिल्कुल आपको इंश्योर करना चाहता हूँ, ठीक। तो लगातार इसको देखते रहिए। देखिए उन्होंने ये सिर्फ यही वाले टॉपिक से नहीं, और भी जो मैं इकोनॉमिक पढ़ाता हूँ उसको आप सुना करो, तो आपको ये यकीन में आ जाएगा, ठीक। गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी हम इंपोर्ट ड्यूटी और कम नहीं कर सकते भैया, कोविड में वैसे ही हमारे खजाने खाली हो गए। सोयाबीन और पाम ऑयल जो है उसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा जा रहा है। दिसंबर के जो फ्यूचर वाला जो मैंने आपको बताया उसमें देखा गया कि कम पैसे पे अब वहाँ पे ट्रेड होगा, ठीक। तो और तीसरा ये है कि भैया जो डोमेस्टिक सोयाबीन की क्रॉप है और मस्टर्ड क्रॉप की जो क्रॉप है रबी सीज़न में, वो भी आ जाएगी, तो उससे भी हम लोग तेल जो है डोमेस्टिकली भी निकाल लेंगे, ठीक। तो और इससे क्या है कि आपका ग्लोबली जो बढ़े हुआ है, क्योंकि ये तेल वेल की जो है कीमतें बहुत ज़्यादा, क्यों, रीज़न क्या है ये भी मैं अभी बताऊँगा। हो सकता है रीज़न बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ ले। अब देखिए ये जब मैं पढ़ रहा था तो एक जो अपनी एक आदत है इंटरलिंकिंग वाली, और जो एस्से में बहुत काम आती है इसी टाइप से, जैसे बोला गया था कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, ये सुना है ना आप लोगों ने, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। अब डेटा नया तेल बन गया तो क्या हुआ कि भैया डेटा का तो पैसा कम हो रहा है, लेकिन खाने का जो है, गाड़ी से चलने का जो तेल था वो आदमी का तेल निकाल रहा है इस समय, ठीक। पेट्रोल 100 के ऊपर जा रहा है, और एडिबल ऑयल मतलब पेट्रोल से मान लीजिए घर से बाहर निकला तो पेट्रोल जान ले रहा है, घर के अंदर आए तो खाने में तेल जो है जान ले रहा है। अब पानी में जो है क्या चीज़ पकाई जा सकती है, मेरे ख्याल से मोमो का अब चलन जो है ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। डेटा जो है अब नया तेल बन गया तो उसकी कीमतें कम, जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी उनके तेल की ज़्यादा कीमत हो रही हैं, ठीक। तो कंसर्न जो है राइजिंग प्राइसेस का देखिए यही है। एक तो इंडिया सबसे बड़ा आयातक है, इंपोर्टर है वेजिटेबल ऑयल का, और उसमें भी 60% जो हम इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं इंटरनेशनल
मतलब इंटरनेशनली हम जो भी इंपोर्ट करते हैं वो 60% इंपोर्ट होता है हमारे। अगर हम 100 किलो अगर 100 लीटर पी रहे हैं तेल, तो उसमें से 60 लीटर तो हम बाहर से आयात कर रहे हैं, ठीक है ना। और दुनिया का भी हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, ठीक। और इसमें जो मेजर एडिबल ऑयल हैं, ठीक है ना, उनके प्राइजेस 48% मतलब 50% तक बढ़ गए। मान लीजिए पिछले साल अगर 100 रुपये का था तो इस साल 150 रुपये में बिक रहा है। गरीबों का क्या हाल होगा ये समझो आप, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि जो ग्लोबल प्राइजेस हैं सोयाबीन के, ठीक है ना, जो कि उसके प्राइजेस ग्लोबली भी बढ़े हुए थे और इंडिया में उसका प्रोडक्शन भी कम हुआ, ठीक। तो अब भारत में वैसे तो सोयाबीन ही सबसे बड़ा जो है ऑयल सीड की क्रॉप हम कौन सी उगाते हैं, सोयाबीन उगाते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी हो सकता है, पूछ ले, ठीक। अब इसकी प्रोडक्शन कम हुई और दुनिया में भी इसके दाम बहुत ज़्यादा थे, तो हमारे जो है तेल की कीमतें बढ़ गए, ऐसा कहा गया है, ठीक। अभी रीज़न सारे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा क्या रीज़न है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब जो है तेल की जो है कीमतें कम हो जाएंगी दिसंबर तक, ठीक। और 2 महीने जो है पहले गवर्नमेंट ने जो है इंपोर्ट की जो ड्यूटी लगाते हैं वो भी कम किया था। पाम ऑयल पे 15 से 10% सिर्फ कर दिया था, 5% की यहाँ छूट दी थी। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ कि भैया कारण क्या है तेल के प्राइजेस को बढ़ने का, ठीक। तो एक तो चाइना बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, ठीक, बहुत ज़्यादा खरीद रहा है एडिबल ऑयल पूरे जो है ग्लोबल चेन से, तो इसकी वजह से बढ़ रहा है। दूसरा ये बात है जो बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, कंट्रीज़ हैं जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, ये लोग एडिबल ऑयल बहुत ज़्यादा ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको अब बायोफ्यूल बनाने के उसमें आ गए हैं। बायोफ्यूल जैसे बायोडीजल ऑयल जो होता है ना आपका, तो ये बायोफ्यूल बनाने के लिए काम के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं एडिबल ऑयल को, इसकी वजह से भी प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक। अब इसमें अगर एग्जांपल पे लें तो मलेशिया, इंडोनेशिया जो ऑयल, पाम ऑयल, और यूनाइटेड स्टेट्स जो सोयाबीन, ये ज़्यादा करते हैं, प्रोड्यूसर बहुत बड़े हैं इसके। ये दोनों ही जो ऐसे ऑयल के टाइप हैं जो इंडिया में उपभोग होते हैं कम से कम 50% तक। इन दोनों को मिला के जो 50%, तो यही दोनों जो है उपभोग किया जाता है भारत में। तीसरा जो कारण है बड़ा, वो ये है कि गवर्नमेंट का टैक्स और ड्यूटीज़ बहुत ही ज़्यादा, ये मेजर चंक है जो रिटेल प्राइस में जा रहा है। मतलब जो खुदरा जो लोग हमारे ऐसे लोग खरीद रहे हैं, गरीब लोग, उनको जो है उसमें जो सबसे बड़ा जो प्राइस बढ़ने का कारण है वो है गवर्नमेंट का टैक्स। देखिए एक साफ बात है, गवर्नमेंट जो है पैसा किसी को कुछ फ्री में देती है या फिर किसी को कोई जो है सहूलियत दे रही है, तो पैसा तो हमारी जेब से ही लेगी। समझ में आ रही बात? अपनी जेब से तो नहीं लेगी, हाँ भर सकती है, लेगी, देगी नहीं अपनी जेब से, तो वो सारा ये टैक्स वैक्स से हमसे निकाल लेती है। उसके बाद ये है कि ये डब्बा जो है खाली किया तो इस डब्बे से भर लिया, ठीक है ना। तो ये ऐसे करेंगे, जो हमारी मूलभूत चीज़ें हैं वो महंगी करके जो है हमी को दिया जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। करंटली इंडिया जो इंपोर्ट करता है 60% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है जितना वो खाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी, इकोनॉमी का अच्छा टॉपिक था, रीज़न जरूर याद रखिएगा। अगला जो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से संबंधित, यहाँ पे डुगोंग जिसको सी काऊ भी बोला जाता है, समुद्री गाय भी बोला जाता है, तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने अभी 500 स्क्वायर किलोमीटर का बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता से भरपूर वाटर जो पाल्क बे में है। अगर आप देखोगे तो ये जैसे भारत का जो है तमिलनाडु वाला आ गया, ये श्रीलंका आ गया, तो ये जो एरिया है ये पाक बे, यहाँ पे भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बना दिया गया। ध्यान रखिए, पाक बे में तमिलनाडु के द्वारा जो है आपका भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बना दिया गया है। अब ये मत समझिएगा कि डुगोंग सिर्फ यहीं पाई जाती है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी डुगोंग पाई जाती है, ठीक। अभी लोकेशन उनकी बताऊंगा मैं आपको, ठीक। अब पाक बे में भी ये अधिरामा पट्टनम और अमापा पट्टनम, अब अमापट्टनम तक जो है ये पाक बे का इसको एरिया को बनाया गया। मरीन बायोलॉजिस्ट और ये कह रहे थे भैया सीकाऊ की जनसंख्या बहुत कम हो रही है, बनाओ कुछ, तो ये बहुत ही अच्छा एक कदम है। और जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक। ज़्यादातर लोग को पता होगा, मैंने एक दिन पहले बताया भी था, कुछ दून्स करके बताया था ना, वहीं पे है शायद। तो देखिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसने बताया कि 200 से 250 डुगोंग ही सिर्फ बची हैं जंग, मतलब वाइल्ड में, मतलब खुद से जो है नेचुरली पाई जाती हैं, जिसमें से 150 तो पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार जो तमिलनाडु का एरिया है वहीं पे पाए जाते हैं। ये इनका नेचुरल हैबिटेट है डुगोंग का। देखिए कितनी सुंदर जानवर है ये। अच्छा, ये डुगोंग जो है सी काऊ बोला जा रहा है, ठीक।
लेकिन ये स्तनधारी है, यानी कि मैमल है। ठीक, यानी कि ये सीधा बच्चा जो है जन्मते हैं, ना कि अंडे देते हैं। ठीक, डुगोंग क्या है, ये मैमल है, सी मैमल है, स्तनपाई है। और ये साइरेनिया का जो है ऑर्डर एक एनिमल किंगडम में होता है, तो उसका एक अकेला इकलौता लिविंग स्पेशीज है। डॉल्फिन जैसी टेल होती है, स्कल इसका अलग ही टाइप का है, और टीथ का पैटर्न भी अलग है। इसका जो फिश स्टॉक है, ठीक है ना, एक्चुअली क्या है कि सी में जो है समुद्री घास होती है, घास को ही सिर्फ ये खाता है। ठीक है ना, जो डुगोंग है, जो सी काऊ है, सिर्फ हर्बीवोरस है, सिर्फ घास फूस ही खाते हैं। मरीन मैमल है जो कि सिर्फ और सिर्फ सी ग्रास खाता है। अब सी ग्रास खाता है तो इसकी छटनी होती रहती है, तो जो फिशेज हैं वो यहाँ पर आके अंडे वंडे आराम से दे सकते हैं, और जिसकी वजह से जो है फिशेज और ज़्यादा जो है तो उनका ब्रीडिंग ग्राउंड और मतलब यहाँ पे उनके हैचिंग आराम से अंडों की हो जाती है। तो फिश का स्टॉक कितना रहेगा, स्वस्थ रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके लिए डुगोंग का होना इस एक्वेटिक इकोसिस्टम में, मतलब ये जलीय जो परिस्थितिकी तंत्र है, इसमें होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। समझ में आ रही बात, कितनी इंटरकनेक्टेड हैं चीज़ें। ठीक, फूड वेब याद आ रहा है कि नहीं, खाद्य श्रृंखला। तो ये कंज्यूम कर जाता है करीबन 40 किलो सी ग्रास डेली, जिससे कि फ्रेश वेजिटेशन आता है। सी ग्रास अगर ये ना खाए तो जो ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी जो है, घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा सी ग्रास का, तो जो है फिशेज यहाँ पे अपने अंडे नहीं दे पाएंगी। अब भारत में जो है डुगोंग पाई कहाँ कहाँ जाती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, और अंडमान और निकोबार में भी डुगोंग पाई जाती है। IUCN में अगर आप इसकी रेड लिस्ट जो उनकी आती है, रेड बुक, उसमें अगर देखा जाए तो इनकी जो स्पेशीज वल्नरेबल स्पीशीज में गिना जाता है ये। और जो आपका साइट्स है, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पेशीज, इसने जो है इसके लिमिटेड और बैन कर रखा है ट्रेड, इससे जो डुगोंग से डिराइव्ड होते हैं प्रोडक्ट, उनको बैन कर रखा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही खूबसूरत जो है टॉपिक था एनवायरनमेंट का, मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने वाली डिवाइस बनाई गई है IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और इसरो के द्वारा। ठीक, जिसको कि हम स्पेस में जाके जो है टेस्ट कर सकते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, भारत ने कहा है कि वो गगनयान बनाएंगे 2022 तक, हम जो है इंसान को, इंडियन को जो है स्पेस में, अंतरिक्ष में लेके जाएंगे। ठीक, अब उसको अंतरिक्ष में लेके जाने से पहले जो है क्या है कि वह कैसे जीवाश्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब जो हैं किस तरीके से पनपते हैं, रहते हैं। माइक्रोब्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइक्रोब्स दिखता नहीं है लेकिन कितनी जगह काम आता है या फिर काम नहीं आता है, कहाँ हमें सतर्क रहना, ये भी अभी बताऊंगा सारी चीज़ें। तो मेन चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे इसरो ने और IISC ने मिलकर एक सेल्फ कंटेन्ड डिवाइस, खुद से मतलब जो है ये स्वनिहित उपकरण बनाया है, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सूक्ष्म जो जीव हैं वो खुद से पनप सकते हैं, और वो भी स्पेस में। और इस तरीके के बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होंगे तो गगनयान जो जैसे हमारा जो जाना है, ये हमारे जो है ह्यूमन बीइंग जाएंगे, तो उनके लिए पहले से कई सारा डेटा जो है तैयार रहेगा कि कैसे हमें अपने आप को वहाँ के उस माहौल में, अंतरिक्ष के जीरो ग्रेविटी वाले माहौल में जो है ढालना है, और किस तरीके से जो है माइक्रोब्स पनप सकते हैं, तो उससे सीख लेते हुए हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्यों बता दिया मैंने, अब इसके बारे में वाई हो चुका है, व्हाट बता देता हूँ। ठीक, ये स्टडी जो है अभी पब्लिश करी गई थी एक्टा ऑस्ट्रानेटिका में, और इसमें जो है इन्होंने ये कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया गया, स्पोरोसार्सिना पास्चेरी। ठीक, ये वाला किया गया। हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ ले भाई साहब, तो इसलिए ध्यान रखना। और इसमें जो है विद मिनिमल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कोई ज़्यादा नहीं है इसमें, आराम से इसको जो है खुद से ही वो कर लेता है। और इसके गगनयान के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये वाली डिवाइस। अब इस डिवाइस में देखिए इन्होंने LED बनाई हुई है, फोटो डायोड लगा रखा है, जिसके ज़रिए वो देख लेता है भैया ऑप्टिकल डेंसिटी कि कितना मतलब जो है बायोलॉजिकल जो है कितना क्या मतलब चल रहा है, उनकी कितनी ग्रोथ हो रही है, क्या है क्या नहीं। ठीक, इसमें कई सारे कैसेट हैं और जो बनाए जाते हैं आपके चैम्बर में, हर मतलब कई सारे चैम्बर हैं, चैम्बर के अंदर कैसेट बनाए गए, इसमें 3 कैसेट यहाँ पे एक में लग जाते हैं, और उसमें जो है सुक्रोज का सोल्यूशन डाला गया। एक तरीके का उनके लिए पोषण का मीडियम है, भाई बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए कुछ खाने का भी तो चाहिए ना, तो ताकि वो लोग जो है किक स्टार्ट कर सकें, अपनी ग्रोथ जो है चालू करें।
और बाय टर्निंग ऑन ए रिमोट, और उसको जो है आपको वहाँ पे रह के इंसानी जो है हस्तक्षेप की जरूरत नहीं, अपने आप से चालू हो जाएगा। इसको आप कलेक्ट करके स्टोर कर सकते हैं अलग से स्वतंत्र रूप से। एक सिंगल कार्टेज में 3 कैसेट आ जाती हैं और 1 वॉट पावर से ये चल जाता है। और 12 इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट किए गए हैं स्पेस क्राफ्ट में, जो है इसके लिए 4 जो है कार्टेज भेजे जा सकते हैं। और यहाँ पे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी रखा जाएगा, रिसर्च के द्वारा यूज़ किया जाएगा, जो कि कंफर्म करेगा कि स्पोर्स भैया उपजें कि नहीं उपजें, उपज के जो है वो मल्टीप्लाई हुए हैं, रॉड शेप के, रॉड जैसा होता है ना, ये रॉड जैसे जो है शेप के बैक्टीरिया में बन गए कि नहीं बन गए, वो देखेंगे, ताकि मतलब एक लैब में जैसा होता है वैसे ही इस वाले कंटेनर में बन पाएँ कि नहीं बन पाएँ, इस वाले डिवाइस में बन पाएँ कि नहीं बन पाएँ। एक्चुअली मेन चीज़ है लैब ऑन ए चिप प्लेटफॉर्म, मतलब कम जगह पे लैब जैसे जो है निष्कर्ष निकाल लेना, ये आजकल की जो है एक जो है वो चल रही है, मतलब लोग ज़्यादा कर रहे हैं, ताकि स्पेस और जहाँ पे नहीं हम कर सकते, लैब की इतनी बड़ी जगह ही नहीं है यार, तो वहाँ पे जो हम इस चिप पे ही बना ले ये चीज़ें। एडिशनल चैलेंजेस वही हैं कि आउटर स्पेस में किस तरीके से होगा, तो लैब तो पहुँचा नहीं सकता, तो हम इन चिप पे ही वहाँ पे काम करेंगे। डिवाइस को जो है कैन ऑल्सो बी अडॉप्टेड, मतलब और भी जो ऑर्गेनिज्म है जैसे वॉर्म्स हैं और नॉन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए भी हम डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक मॉडल प्लेटफॉर्म इंडियन रिसर्चर्स ने बनाया, इसरो भी काफ़ी एम्बिशियस है अपने गगनयान वाले मिशन को लेकर, तो उसके लिए फिर खुद से तैयारी कर रहा है। ठीक, इस तरह की टेक्नोलॉजी देखिए और नासा ने और लोगों ने भेजे हैं, आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी जाते रहते हैं और भी जगह गए हैं, तो वो लोग शेयर नहीं करते हैं, ये खुद ही ये सब करना पड़ता है, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, कोई नहीं आता है, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? अपने आप आत्मनिर्भर बनो, खुद से लड़ो, जब तुम कुछ बनोगे तभी दुनिया आपके पास आएगी। तो ये चीज़ है। सूक्ष्म जीवों के बारे में अगर समझ लो, अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो। अब हम लोग बायोलॉजी और उसके उसमें आ गए, बायोलॉजी और ह्यूमन का लिंकेज क्या है वो यहाँ देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव हैं, ये जो है सिंगल सेल, एक कोशिका के भी हो सकते हैं और कई सारी कोशिकाओं की कॉलोनी भी बना सकते हैं, ठीक, उसके भी बने हो सकते हैं। साथ ही साथ ये दिखते नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन इनके बारे में पुरातन काल से, प्राचीन काल से जो है जैन स्क्रिप्ट में हमने 6th सेंचुरी BC में भी पढ़ा है कि वो भी जानते थे इसको, ठीक। तो अगर कभी बोला जाए कि बैक्टीरिया के बारे में कौन से बुद्धिस्ट उसमें लिखा हुआ है, कि जैन में लिखा हुआ है, कि ऋग्वेद में लिखा है, तो जैन में लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए। साइंटिफिक स्टडी माइक्रोस्कोप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चालू हुई जब माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा गया इन 1670s बाई एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक। इनका नाम आपने कई बार सुना होगा, इनके बारे में जरूर कमेंट करके बताइए। फिर इसका 1850 में लुईस पास्चर जो थे, उन्होंने बताया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो भोजन को खराब कर देते हैं। पहले एक जो है एक थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसको फिर इन्होंने जो है ख़त्म किया। लुईस पास्चर, जैसे हम लोग कहते हैं ना यार पास्चराइज्ड वो दे दो, दूध दे दो, ठीक है। पास्चराइज्ड दूध क्या होता है? जब गर्म दूध होता है उसको तुरंत डाला जाता है बहुत ही चिल्ड कम टेम्परेचर पर, ठीक है, तो वहीं पे वो जम जाता है एक तरीके से, मतलब जो है वहीं पे रुक जाता है। तो उसमें इस टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म पनप ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना, इसलिए वो स्वच्छ रहता है ज़्यादा टाइम। 1880 में रॉबर्ट कोच जो थे, इन्होंने डिस्कवर किया कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है डिजीज़ करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, डिप्थीरिया और एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है बायो टेररिज्म में भी यूज़ होता था, होता है, होता रहेगा, ठीक। माइक्रोब्स जो है ह्यूमन कल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी, जैसे कि वो फर्मेंट करते हैं, खाद्य किवड़न करते हैं खाद्य पदार्थों का, आपका सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना, फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं। अरे भैया गोबर गैस है ना, तो गोबर गैस गोबर से ना बन जाती, ये जो माइक्रोब्स होते हैं बनाते हैं। इंजाइम जो है बनाते हैं, बायो एक्टिव कंपाउंड बनाते हैं, तो माइक्रोब का बड़ा अच्छा रोल है। आप लोग से यहाँ पे एक मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा बायोलॉजी वाला हार्मोन और एंजाइम के बारे में पढ़ें, ठीक है ना, कि दोनों चीज़ें क्या क्या हैं। माइक्रोब्स जो है एक तरीके का टूल होता है बायोलॉजी में एज वेल एज मॉडल ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम यूज़ में ला सकते हैं बायोलॉजिकल वारफेयर और बायोटेररिज्म में, जैसे मैंने आपको बताया एंथ्रेक्स। माइक्रोब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्टाइल सॉइल के लिए भी, एक उपजाऊ ज़मीन, मिट्टी, मृदा के लिए भी माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आज चीज़ समझ में आई, जो चीज़ें दिखती नहीं हैं फिर भी कितनी इंपॉर्टेंट हैं, समझ में आ रही बात। और हम ये यहाँ पे सोचते रहते हैं यार कि हम ही देखो यार कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो सोचो हमें उनसे प्रेरणा लेके हमें तो और अच्छा करना चाहिए, ठीक। लड़ जाओ, भिड़ जाओ, ठीक है ना, जकड़ लो
अपॉर्चुनिटी को, अपॉर्चुनिटी का वेट मत करो, अपॉर्चुनिटी बनाओ। समझ में आ रही बात? तब होगा काम सही। अगला जो हमारा टॉपिक है देखिए, स्पेस एक्स का इंस्पिरेशन 4 जा रहा है अब, सिविलियन स्पेस मिशन। अब इधर जो है स्पेस टूरिज्म की काफ़ी ज़्यादा होड़ लगी हुई है। जो आपके पहले वर्जिन गैलेक्टिक गया, ठीक, फिर उसके बाद जो जेफ बेजोस वाला ब्लू ओरिजिन गया, अब जो है एलॉन मस्क स्पेस एक्स का जो है इंस्पिरेशन 4 भेज रहे हैं। इंस्पिरेशन जो है यहाँ पे नाम रखा गया, देखिए एक तो जो चारों टिकट है वो किसने खरीद लिए यहाँ पे एक बंदा है ये इसका नाम जेरेड इसैकमैन, ठीक, जेरेड इसैकमैन, ये फिनटेक कंपनी शिफ्ट4 करके है, इसके जो है ये आपके ये फाउंडर थे। तो इन्होंने चारों टिकट खरीद लिए हैं, लेकिन ये किसको देंगे यहाँ पे, इसमें ना ये आपका जो कैंसर से संबंधित एक व्यक्ति है जिसको बचपन में कैंसर था, उसको लेके जा रहे हैं, और 2 लोग जो है वो कंटेस्ट हुआ था उसको जीत के आए, तो उनको भी लेकर जाया जाएगा। तो इसीलिए इंस्पिरेशन है। और जब ये जो, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंस्पिरेशन 4 जो है 3 दिन तक स्पेस में रहेगा, और वो भी 575 किलोमीटर ऊपर तक रहेगा। जैसे वर्जिन गैलेक्टिक जो थे वो 100 किलोमीटर तक भी नहीं गए, तो उसमें एक लाइन की बात हुई थी, ठीक है ना, कि उसके ऊपर नहीं गए तो बोला ही नहीं, उन कई लोगों ने बोल दिया था अरे ये तो स्पेस में गया ही नहीं, पहले ही लौट आया। दूसरा जो है ब्लू ओरिजिन वाले भी गए, वो हालांकि उससे ऊपर गए, लेकिन जो है इतना ऊपर नहीं गए थे। 575 जो है ये तो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी ऊपर है। समझ में आ रही बात? तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 दिन तक वहाँ पे रहेंगे, सब कुछ जो भी बायोलॉजिकल हमारे जो है वो टेस्ट वेस्ट भी, ताकि मतलब ये एक तरीके का स्पेस टूरिज्म भी हो रहा है, और साथ ही साथ ये ह्यूमन रेस के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। बायोलॉजिकल जो भी बहुत सारे डेटा, हार्ट बीट, आपका जीरो ग्रेविटी से पहले आपके क्या जो रिस्पॉन्स थे, जीरो ग्रेविटी में आने के बाद क्या रिस्पॉन्स आ रहा है बॉडी से, वो सब कुछ यहाँ पे मापा जाएगा, निगरानी में किया जाएगा। वो डेटा आगे, जैसे इलॉन मस्क का तो सपना है कि मार्स पे उन्होंने चाहा है कि हम कॉलोनी बनाएंगे ह्यूमन की, ठीक, तो वो सारा डेटा इनके काम आएगा, और ह्यूमन रेस के लिए भी पूरा काम आएगा, ठीक। ये स्पेस एक्स जो है 2002 में इन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी इलॉन मस्क ने। अच्छा, ये जो इंस्पिरेशन 4 है ये लॉन्च होगा सितंबर 15 को, और लॉन्च कहाँ से होगा? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च होगा, ठीक, ये वाली चीज़। अच्छा, ये बताइए कि जो लॉन्चेस होते हैं आपके स्पेस के, ये रॉकेट के, ज़्यादातर विषुवत रेखा जो इक्वेटर है उसके पास से होते हैं, ऐसा क्यों? ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी अगर पढ़ी होगी ढंग से तो बता लोगे। अब आप लोग ये सोचते हो एनसीईआरटी अरे बच्चों वाली है, क्वेश्चन वहीं से आएगा, और तब आपके जो है सारे जो है कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं। तो ये चीज़ें मत छोड़िए, ज़रूर पढ़िए, ठीक। 3 दिन तक रहेगा। 4 प्राइवेट सिटीजन जा रहे हैं, जेरेड इसैकमैन ने जो है खरीद लिए थे। इसमें एक तो जो है जो टेनेसी बेस्ड एक जूड चिल्ड्रंस रिसर्च हॉस्पिटल है, ये यहाँ पे बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि कैंसर से पीड़ित है, तो उनके लिए पैसा यहाँ पे जुटाने की एक कवायद की जा रही है मतलब इसके थ्रू। और इसैकमैन के साथ में हेले आर्सनिक्स हैं, ये चाइल्डहुड बोल कैंसर के जो है सर्वाइवर हैं, ये भी जाएंगे, और साथ ही साथ सियान प्रॉक्टर और क्रिस सैम्ब्रोस्की जो है ये भी जाएंगे। ये तो जो है कॉन्टेस्ट हुआ था, ग्लोबल कॉन्टेस्ट, उसमें जीते हैं, और कुछ महीनों से इन्होंने अपनी जो है चालू कर रखी है प्रैक्टिस, ठीक है। और मिशन की योजना क्या है? देखिए, एक तो ये 3 दिन रहेंगे, और फिर बाद में उसके बाद अटलांटिक महासागर में आके ये गिरेंगे। इंस्पिरेशन 4 जो है 575 किलोमीटर अर्थ के ऊपर ऑर्बिट में घूमेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी 408 किलोमीटर, और हबल स्पेस टेलीस्कोप भी 547 है, उससे भी ऊपर रहेगा। तो फारदस्ट है कोई भी क्रूड मिशन 2009 के बाद से जो है कोई गया हो। तो 2009 में भी लास्ट टाइम जब एस्ट्रोनॉट गए थे तो हबल स्पेस टेलीस्कोप में कुछ रिपेयर करने गए थे, तो अब तो ये तो 3 दिन वहाँ रहेंगे, तो बड़ी बात है। और ये ड्रैगन मॉड्यूल जो है जिसके अंदर ये जा रहे हैं ये लोग, ये स्पेस एक्स का बनाया हुआ है, और ये वैसे तो थोड़ा अलग बनाया है, क्योंकि स्पेस एक्स का जो ड्रैगन मॉड्यूल है वो जाता रहता है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो वहाँ पे जो है एक इनके पास एक फ्लोटिंग लेबोरेटरी होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो वहाँ पे जाके डॉक हो जाता है, फिर उससे फिर अपना सामान जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में देना होता है वो दे देता है। लेकिन यहाँ पर जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो जा नहीं रहा है, तो वो जो डॉक करने वाली जगह थी उसको हटा दिया, और वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो है धरती का ये लोग देख पाएंगे, विंडो लगा दी वहाँ पर, ठीक। तो ये चीज़ है, और यहाँ से धरती के नज़ारे आप देख सकते हैं। जो लोग भी जा रहे हैं, हम लोग को भी देखने को मिलेंगे वीडियो में, यूट्यूब पे जरूर आ जाएगा। और जर्नी सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार ये एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डेटा जो इकट्ठा किया जाएगा, जो भी क्रू
स्पेस मिशन पे यहाँ पे जा रहे हैं, उनका जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उनकी क्या स्लीप है, नींद कैसी आ रही है, उनकी दिल की धड़कनें कैसे जो है बीट हो रही हैं, ऑक्सीजन का लेवल क्या है ब्लड में, केबिन में नॉइज़ कैसी आ रही है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, उनके अंदर व्यवहार और संज्ञानात्मक परिवर्तन, बिहेवियरल और कॉग्निटिव चेंजेस कैसे का आ रहे हैं भाई साहब, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और साथ ही साथ ट्रैवलर जो है उनके जीरो ग्रेविटी में आने से पहले और बाद में क्या उनका जो है संतुलन और उसके संबंधित प्रशिक्षण हो गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी। मॉनिटर ऑर्गन सिस्टम जो है उनको भी निगरानी किया जाएगा। एआई पावर्ड अल्ट्रासाउंड डिवाइस भी लगी हुई है। एआई क्या हुआ? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत। अब यहाँ पे जो है आपका पहले जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रेंसन भी कर चुके हैं ये चीज़, मैंने आपको बताया। अब इंस्पिरेशन 4 जा रहा है। अच्छा, ये वाकई में स्पेस ट्रैवल है, और जो है पहले वाले भी ठीक थे। वो अब ये चीज़ मतलब इस तरीके से करी जा रही है कि 3 दिन रुकवा दें तो भैया सभी सिविलियंस काफ़ी मतलब वो हो जाएंगे कि हाँ यार जा सकते हैं, और लक्ष्य भी इनका यहीं पे है। और ये कैलिफोर्निया आर्थरो में इनका हेडक्वार्टर है। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्प नाम है। 2002 में एलॉन मस्क ने इसको बनाया था। ठीक, अगला जो हमारा सेक्शन है वो है कौन बनेगा आईएसपी से। इसमें किस तरीके से जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने चाहिए वो हम देखते हैं। देखिए, सुहास यतिराज यानी कि सुहास लनिका केरेस यतिराज, ये इनसे संबंधित कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए, बताइए कौन से सही है। ये डीएम हैं इस समय कानपुर के, सबको पता है। नहीं, नोएडा के डीएम है। कोरोना काल में पिछले साल इनको यहाँ पे नोएडा में शिफ्ट किया गया था। बहुत ज़्यादा इनके अच्छी बात है कि इन्होंने अभी पैरालंपिक्स में जो है मेडल जीता है, तो उसी संबंधित आगे स्टेटमेंट बताता हूँ अभी। तो ये कानपुर के, पहला गलत हो गया और सत्य पूछा गया है, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। ये पहले आईएएस ऑफिसर बन गए जिन्होंने पैरालंपिक मेडल जीता है, और इनको सिल्वर मिला था। ठीक, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल जो है खरा सोना है। और इन्होंने बिल्कुल इन्होंने एक लाइन बोली थी कि आई वॉज इन माई लाइफ, आई वॉज नेवर बीन सो हैप्पी एज वेल एज सो सैड एट द सेम टाइम। इन्होंने ये चीज़ बोली थी। सुहास लनिकारे यतिराज नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, पहले आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने पैरालंपिक मेडल जीता है। लूकस मजूर फ्रांस के जो है उनसे ये हारे थे, लेकिन इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। ये टॉप सीड थे लूकस मजूर। और यहाँ पे सुहास के जो है जो इम्पेयरमेंट है वो एंकल्स में जो है टखने में इनकी कुछ खराबी है, जिसकी वजह से इनको पैरालंपिक्स में भाग लेने का मौका मिला था। टोक्यो, आप देखिए ये चीज़ जो है यहाँ पर क्या है, टोक्यो में भारत का पैरालंपिक्स में क्या प्रदर्शन रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। भारत का पहला अपीयरेंस जो था पैरालंपिक्स में वो 1968 में था, ध्यान रखना। भारत ने 12 मेडल जीते थे 2016 के रियो एडिशन में। ठीक, और भारत ने इस बार के ओलंपिक में टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में अभी तक के अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है प्रदर्शन किया है। 19 मेडल लिए हैं, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। सबसे ऊपर टैली में रहा चाइना, फिर रहा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, और फिर रहा कौन, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। और अच्छा बताइए, रशिया कौन से नंबर पे था? अच्छा, रशिया खुद से गया था कि कुछ और, उसमें क्या झोल रहता है ये बताइएगा। इंडिया की रैंकिंग थी 24वीं और 162 नेशन में से ओवरऑल में, तो वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। ठीक, मैं तो कहता हूँ कि कम जो है ये देखा जाता है, ये बल्कि ज़्यादा देखा जाना चाहिए, जो है ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है। ठीक है, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है किसान स्टोर से संबंधित कौन सा जो है स्टेटमेंट गलत है, असत्य है बताना। किसान स्टोर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भारत के किसानों को कृषि उपकरण और सहायक उपकरण, बीज, पौधे की सुरक्षा, पोषण आदि जैसे 8000 से अधिक कृषि आदानों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। एकदम जो है सही स्टेटमेंट है। अगला है कि इसको लॉन्च जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने किया था 2 सितंबर को, एकदम सही है। तीसरा है कि गूगल इंडिया ने अनाउंस किया है किसान स्टोर की बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि और गलत ही पूछा गया, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। एक्चुअली अमेजॉन इंडिया ने किया है। ठीक है, अमेजॉन के सीईओ पहले कौन थे? आपके जेफ बेजोस थे, अब हट गए हैं, ध्यान रखना। जो कौन नए बने उनका नाम जो याद रखना, हो सकता है यूपी पीसीएस या फिर स्टेट पीसीएस टाइप के एग्जामों में ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं वहाँ पर। ठीक, तो ये चीज़ है। अमेजॉन इंडिया ने लॉन्च किया किसान स्टोर, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है प्रतिस्पर्धी की कीमतों पर अमेजॉन इंडिया जो है प्रोवाइड करेगा। फार्मर्स को जो है उसके पैसे अच्छे मिलेंगे उसके जो है उपज के। और ये स्टोर जो है 1000 ऑफ प्रोडक्ट इन पे रहेंगे, 20 ब्रांड से ज़्यादा। और किसान स्टोर जो है कई लैंग्वेजेस में भी यहाँ पे रहेगा, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम में। तो इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग का ख़त्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो कुछ भी, एक छोटा सा भी
ठीक, टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आया तो लाइक बटन तोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ना है, शेयर और सब्सक्राइब करा के। ठीक, आप लोगों को फिर से बता दूं, यूपीएससी हमारा 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564000530 9696089089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। ईपीएफओ में जैसे हम लोगों ने डंका बजाया है, वैसे आप लोग अगर मेहनत करोगे साथ में तो डंका बजेगा जरूर।